हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल विकी गिरी व्लॉग्स पे विद अनदर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हमारे शादी को 5 साल हो रहा है पूरा। तो हमने सोचा कि चलो 5 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो ये है मेरी वाइफ प्रियंका। तो आज हम लोग मस्त की बात करने वाले आप लोगों से। ये क्या पॉडकास्ट जैसे शूट हो रहा है वैसे ही बढ़िया व्लॉग है, बहुत मस्त होने वाला है। हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और अच्छा अच्छा व्लॉग बनाने को मिले। तो सोचा चलो आज कुछ बेहतर किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए, लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस, अपने जो लाइफ में क्या होते मतलब चढ़ान उतार जो भी रहता है वो सब अच्छे से शेयर करें। तो चलिए अभी हम हमारे लाइफ के बारे में बताएंगे, कैसा क्या 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 सब बीता सब वगैरह 5 साल। बहुत मजा आने वाला है, तो चलिए बने रहिए दोस्तों। बात शुरू होती है ऐसे कि जब 2018 में मेरी शादी हुई तो हमने सोचा कि मतलब जब शादी हो रही थी तो बहुत सारे फोटो, 2 ही फोटो आए थे, बहुत सारे भी नहीं, 2 ही फोटो आए थे, जिसमें से एक था, वो छोड़ो, उनके बारे में क्या बात करें अभी। इनका जब फोटो आया मेरे को व्हाट्सएप पे, मतलब भेजे, मेरी दादी जब गाँव में थी उन्होंने फोटो भेजा। तो फोटो भेजने के बाद मैं क्या, चलो जाके देख के ही आते। देखने गया तो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग क्या, इनको करना नहीं है शादी, क्योंकि इनको अपने माँ बाप के साथ ही रहना था पूरी जिंदगी भर। फिर भी इनके घर वालों ने कस्मे वादे दे के किसी तरीके से इनको शादी, मुझे देखने के लिए राजी करवाया। तो इनकी बड़ी बहन के यहाँ पे हम लोग गए देखने के लिए, बरोबर ना। इनके घर गए थे अपन, हमारी दीदी की। हाँ इनकी दीदी के यहाँ पे गए थे देखने के लिए। और उस वक्त ये ऐसा तैयार होके आई थी ना, अरे कोई शादी नहीं करेगा। मैं फोटो आपको दिखाऊंगा, आप देख लेना फोटो, आपको मैं इसमें एडिट करूंगा तो आपको दिखेगा उसमें फोटो। कोई शादी नहीं करेगा, ऐसा बाल एकदम बिखरे हुए, हाँ, क्योंकि मैंने एकदम जानबूझ गुस्से के में, किया एकदम था। रोते, हाँ जानबूझ के। पर हम भी भाई मुंबई से ठहरे, आप बोला आए हैं तो इतना दूर खर्चा करके तो पसंद करके शादी करके ही जाएंगे। तो हुआ पसंद वगैरह, उधर से इनका चालू, और ना बहुत बहुत कुछ हुआ उस टाइम पे भी, मतलब। तो वो टाइम पे हम लोग नवरात्रि में गए थे यहाँ से। तो नवरात्रि में हम लोग घूमने गए, मतलब ये हम लोग इनके यहाँ पे जो साईगंज है, आज हाँ साईगंज, साईगंज में गए हम लोग वहाँ पे। तो ये हम लोग वहाँ पे बड़ा बड़ा बाजार लगता है देवी का, मतलब जैसे देवी नवरात्रि मेला लगता है। गए, ये भी गई उधर। बाबा, ये मेरे को भाव ही नहीं दे रही। अरे जबकि उधर तय तमाम सब हो गया है कि भाई बस 6 महीने में शादी है, अप्रैल में। तो ये उधर भाव ही नहीं दे रही, जैसा एकदम इग्नोर इग्नोर करके जा रही मेरे सामने सीधा। अब क्या बोले, कुछ नहीं, चलो हो गया। तो फिर बरच्छा वगैरह हुआ हमारे घर पे, इनके घर वाले सब लोग आए, इनके भाई वगैरह सब लोग, इनके पापा वगैरह, मेरे साड़ू साहब भी आए सब लोग। मेरे को कितने टोटल 5 साड़ू है ना, 5 की 4, पांचवा नंबर आपको, 5वां नंबर मैं हूँ, 4 साड़ू है। तो चलो अभी सब बढ़िया बीता एकदम, शादी वगैरह हो गई, 5 साल बीते, बहुत अच्छा लगा एकदम। ये जो जर्नी थी एकदम, बोले तो बहुत मायने रखता है मेरे लिए भी, इनके लिए भी बहुत अच्छा था। अभी आप कुछ बोलो, आप बताओ, क्या आपका क्या कहना है। मेरी शुरुआत जो है शादी की जब भी हुई, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे ऊपर शुरू से ही देवी माता और भगवान की बहुत कृपा रही है, और मैं शुरू से ही देवी माँ और हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त रही हूँ। तो समझ लो जैसे सीता मैया के लिए कोई संदेश लेके आता है, सेम वैसे ही मेरे साथ हुआ। सबसे पहले मेरे घर एक हनुमान जी आए, बंदर, जो हनुमान जी का स्वरूप होते हैं, वो आए। तो मेरे घर पे नहीं आ रहे थे, बाकी और लोगों के घर पे जा रहे थे। तो मैं बोली हनुमान जी लगता है मेरे से रूठे हैं, इसलिए मेरे घर पे नहीं आ रहे हैं। फिर मैंने उनके लिए रोटी दिया और पानी दिया उनको, पानी पिए, रोटी खाएं, और रात भर मेरे घर के बाजू में एक पेड़ है, वहाँ पे रात भर रहे। तो फिर सुबह कॉल आया मेरी दीदी का कि एक लड़का है, मुंबई से है, एक रिश्ता आया, बहुत अच्छा आया है, मम्मी शादी कर लो, उसको राजी करो किसी तरह से, क्योंकि मैं शुरू से ही शादी नहीं करना चाहती थी। शादी को लेके मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं थी, मैं शादी करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे कोई जॉब मिले और अपने मम्मी पापा के साथ ही मैं रहना चाहती थी। तो फिर मम्मी बोली ठीक है, ऐसा अच्छा रिश्ता है तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उसे मनाती हूँ। तो फिर मेरा फोटो मांगे, मैं फोटो भी नहीं दे रही थी तो सब लोग बोले देगी तो कैसे नहीं, और देना फोटो भी पड़ेगा। जो मेरे को भेजा गया था ना, अरे एकदम जूना, मतलब ये जैसे बच्ची का फोटो भेजा है,
अरे बच्ची का फोटो। मैं एक बार सोचा नहीं, फिर भी चलेगा देखने के लिए। ऐसा देखो, और यहाँ तक कि शादी होने के बाद तक इन्होंने मेरा चेहरा प्रॉपर देखा नहीं। फिर फिर क्या हुआ कि मतलब रात भर हनुमान जी रहे। फिर हमारे गांव के लोग बोले, लो वो संदेशा लेके आए हैं और आप बोल रही हो कि मेरे मुझसे रूठ गए हैं हनुमान जी। देखो संदेशा लेके आए थे शादी का। तो फिर वही हुआ। फिर फोटो सब लोग भेजे और मुझे फोटो दिखाया गया, तो मैंने फोटो नहीं देखा। सच बोल रही हूँ, मैंने फोटो देखा ही नहीं। मैं फोटो देखना ही नहीं चाहती थी। फिर मम्मी बोली, देखो बेटा बदनामी हो जाएगी, मतलब शादी तो करना ही पड़ेगा। लड़की के घर पे आई हो या लड़का हो या लड़की, सबको शादी करना होता है। जो इस दुनिया में आता है उसको करना ही होता है। सलमान भाई नहीं किया अभी तक। हाँ वही तो, इसलिए मैं भी सोच रही थी मैं ना करूँ, क्योंकि मैं सलमान की बहुत बड़ी फैन भी हूँ। तो मैं बोली शादी नहीं करूंगी मम्मी। तो मम्मी बोली नहीं बेटा करना पड़ेगा। मम्मी पापा को मैंने बहुत टेंशन में देखा। फिर सब लोग समझाने लगे, देखो तुम्हारे मम्मी पापा कितने टेंशन में हैं, शादी कर लो, सबको शादी करना पड़ता है। तो फिर मैं ओके बोली और मेरा फोटो गया। सबसे खराब फोटो जो था वही मैंने भेजा। फिर सब लोग मतलब भेजे ओके। उधर से हुआ कि मतलब देख दिखाना अभी होगा। तो नवरात्रि का समय था, बहुत ही स्पेशल दिन था मतलब उस वक्त। तो सब लोग बोले तू मेला देखने के बहाने से चल, तू रिश्ता तू कर या ना कर, लेकिन तू चल। तो फिर हम लोग रेडी हुए गए। और हमारे गांव में बोलते हैं कि जैसे हम मतलब घर से निकलते हैं तो बाल्टी का पानी हो अगर भरा हो तो शुभ माना जाता है। पर उस वक्त तो सब खाली खाली ही दिख रहा था। रास्ते पर जो भी मिला सब खाली ही दिख रहा था। तो मम्मी बोली क्या है ये, जो भी निकल रहे हैं सब सामने खाली पड़ा है, तो लग रहा है कि सब सुबह। मेरी मम्मी इससे डर रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, भगवान ऊपर से जोड़ी बना के भेजते हैं। तो वहाँ पे मैं गई। तो जब ये मुझे देखने के लिए आया तो मैं उस वक्त खाना बना रही थी। तो मेरी दीदी मौसी सब लोग इकट्ठे हुए थे, मुझे मतलब कि कैसे भी करके इसको राजी करना है। फिर मैं खाना बना रही थी। बोल रही अरे वो देखने आ रहे हैं, फटाफट जा रेडी हो जा। मैं बोली नहीं रेडी होंगी, उनको देखना है पसंद करना है, ऐसे ही करे। तो दीदी बोल रही है गर्मी का मौसम था बहुत, मतलब रोटी बना रही थी तो पसीना भी हुआ था। तो कह रही है ऐसे तू वैसे तो तुझे रिजेक्ट करके चले जाएंगे। मैं अपने मन में बोली वही तो मैं चाह रही हूँ। तो फिर दीदी बोली देखो ऐसा नहीं करते हैं, समझो मम्मी की बेइज्जती हो जाएगी, क्या बोलेंगे लोग। बहुत समझाए सब लोग। फिर मैं फिर भी रेडी नहीं हुई, थोड़ा बहुत फिर जाके कपड़ा बड़ी मुश्किल से चेंज की। फिर ये आए। फिर इन्होंने मतलब बोले कि मैं अलग से थोड़ा कुछ बात करना चाहता हूँ। वही मतलब पूछने के लिए कि क्या मतलब पसंद विसंद हो कि नहीं। अब अलग से गया बात करने, कोई ऐसा बैठ के चेयर मतलब खाट पे ऐसा बैठिए। मैं पूछा पसंद विसंद हो कि नहीं। हाँ घर वाले को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। मैं बोला ये क्या बात हुई। बोला घर वाले से थोड़ी तुमसे शादी कर रहा हूँ मैं। इसका उधर वैसी। मैं इसको बोला मुझे नॉनवेज वगैरह खाना पसंद है, तो ये सीधा बोलती नहीं मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, मैं खाती ही नहीं, मैं ये नहीं। अभी तक इसको नॉनवेज बनाना तो आता नहीं। और ये भी वही है, 100 बिल्ली खा के 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वैसे ही है। बीच में भी इसने मतलब बचपन में खाई थी नॉनवेज विनवेज, और अभी पुजारन बन गई है। मैं अभी अंडा खाती हूँ। हाँ अंडा वेज है एकदम, तो 100% वेज है। ये मुझे बुलाए, बोले मैं लड़की से मतलब अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो मैं अंदर गई और मैंने इनका फेस नहीं देखा था, क्योंकि मैं देखना नहीं चाहती थी। क्योंकि मैंने सोचा कि अब मम्मी पापा जब ठान ही लिए नहीं मेरी शादी करनी ही करनी है, जैसे भी मतलब करना ही पड़ेगा मुझे। तो मैंने सोचा ठीक है, जब मम्मी माँ बाप कभी बुरे नहीं होते और भगवान ऊपर से जोड़ी बना के भेजते हैं, तो मैं देवी माता पे सब छोड़ दी। और मैंने इनका शक्ल नहीं देखा। फिर ये मेरे से पूछ रहे हैं कि आपको मैं पसंद हूँ। मैंने एक भी आवाज़ नहीं दी, सिर्फ सर हिलाते हुए हाँ भरा। फिर ये बोले कि आपने कितना पढ़ा है, नाम पूछे। तो मैं मन ही मन बड़बड़ाई, अरे नाम क्यों पूछ रहे हैं, नाम तो पता है फिर क्यों पूछ रहे हैं। और फिर पूछे आपकी हॉबीज़ क्या है। तो मैं उस वक्त मैंने बोला मुझे मतलब फिल्म लाइन बहुत पसंद है, सिलाई बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, ब्यूटी पार्लर अगर आप कराओगे तो मैं कर लूँगी, लेकिन पर अभी तक की नहीं। तो मुझे फिल्म लाइन में जाना बहुत पसंद था। और क्योंकि मैं कभी मुंबई गई नहीं थी तो मुझे लगता था कि मैं जाऊंगी और डायरेक्ट काम करना स्टार्ट करूंगी, लेकिन तो फिर वहाँ पे सब कुछ हुआ। तो मैंने इनका तब भी शक्ल नहीं देखा, सिर्फ करती गई। तो फिर उन्होंने पूछा आप बोलती नहीं हो क्या, क्योंकि आप जो भी मैं पूछ रहा हूँ आप आंसर सिर्फ मुंडी हिला के ही दे रही हो। यहाँ तक तो सही था, मतलब देख वगैरह कि हम लोग गाँव चले गए, मतलब गाँव से घर पे आ गए। अब रह गई बात
कि शादी के लिए सबको मतलब जैसे मेरे फैमिली मेंबर है हमको लेके मतलब जाना था यूपी, वो भी कौन से समय पे, अप्रैल मई के समय पे। और वो समय जब आप गांव पे जाते हो यहाँ से, बहुत जो यूपी के लोग हैं जो जाते हैं यहाँ से उनको पता है कि टिकट साल का 12 महीना नहीं मिलता है। मैं जब टिकट लेने गया यहाँ पे थाना में टिकट घर पे, वहाँ पे पहले दिन गया पहले दिन सुबह सुबह गया था एक दिन, तो उस दिन नंबर आया ही नहीं। नंबर आने से पहले सब एजेंट लोग खड़े, नंबर आया ही नहीं, बोला आप कैसे क्या हुआ, टिकट तो मिल रहा नहीं। तो फिर दूसरे दिन हम लोग क्या सोचा, मैं और मेरे एक दोस्त दिने हैं, हम लोग साथ में जाते थे टिकट वगैरह निकालने के लिए। तो दूसरे दिन हम लोग, उसने बोला कि विकी भाई अपन शाम को जाते हैं, जैसे कि एक दिन पहले टिकट काउंटर खुलता है सुबह के 8 बजे। तो हम लोग पहुंच गए अगले एक ही दिन पहले शाम को 6 बजे पहुंच गए, खाना वाना खा के मस्त पहुंचे। उधर पहुंचने के बाद तो कोई था नहीं, एक बुड्ढा खड़ा था वहाँ पे, मतलब एक बुजुर्ग थे जो थे वहाँ पे लाइन पे खड़े थे। तो मैं बोला अच्छा तुम्हारे पास मेरा नंबर टिकट के लिए, तो बोला हाँ ठीक है बेटा मेरा है। तो हम लोग कुछ शाम के 7-8 बजने को आ गए, तो हम लोग खाना खाने गए, खाना वगैरह खा के आ गए। तो खाना पीना खाने के बाद वहाँ के लोकल लोग, मतलब जो टिकट वगैरह एजेंट लोग के लड़के लोग आ गए टिकट निकालने। नहीं बोलता भाई मेरा नंबर है, बोला मेरा नंबर क्या है, मैंने बोलता नहीं ऐसा वैसा नहीं, मैं खाना खाने गया। बोला तू खाना खाने गया होगा तो तू क्या शाम के 5 बजे से लेके 12 बजे तक खाना ही खा रहा था क्या, ऐसा वैसा चालू उसका बहुत बोलना। तो कोई किसी एक लफंगे आदमी को बुलाया, मैं बोला तेरे को जिसको बुलाने का बोला, मेरा नंबर पहला है तो मतलब पहला, चाचा वाला तू मेरा पीछे खड़ा रहो तुमको टिकट मिलेगा। अब मैं भी क्या लगाया, मेरा भाई को फोन, बोला ऐसा ऐसा बात है, यहाँ पे कुछ लोग है बुड्ढे ही कर रहे हैं हमारे साथ। तो अपन भी कम नहीं मुंबई के ही है। बोले तो क्या है, एक दिन सिर्फ हम टिकट निकालने जा रहे तो तुमको पहला दूसरा तुम आके जो दूसरे लोग होते तुम उनको भी दम डाटी करके पीछे ढकेल देते हो, और अपना 8 काउंटर 8 लड़के लोग को खड़ा कर देंगे लाइन से, बाकी लोग क्या करेंगे। तो क्या भिड़ गए, तो उसका उधर से आदमी भी आया झगड़ा करने को। मैं बोला कुछ भी हो जाए तो आज नहीं। तो हमारे साइड से भी आ गए भाई 50-60 लोग भिड़ने के लिए। आते ही सीधा सब पूरा बवाल सब बाजू में। तो मेरे को बोलते कि नहीं भाई तुम्हारा पहला नंबर ले लो। मेरे भाई भी के डर के वजह से सब पहचान के ही थे, मतलब कुछ थाने वगैरह के। तो हो गया उधर मैटर सॉल्व। तो अगले दिन सुबह टिकट विकेट मिला, वो भी मिला तो वेटिंग में नहीं, आरएसी मिला, वेटिंग भी नहीं आरएसी मिला। आरएसी मिलने के बाद में सब पुलिस वाले लोग ने मेरे को बुलाया, बोलते कौन है ये है वो है। मैं बोला मेरा क्या है, बोला टिकट लेने आया। बोला तुम ऐसा एजेंट लोग को खड़ा करो तो मैं छोड़ेगा नहीं। मैं बोला फिर मैं रोज आना चालू करेगा, मैं भी इधर मेरा एजेंट लगाना चालू करेगा, तुम जब ऐसा ठीक है मिला। उसके बाद में फिर चले हम लोग शादी के लिए, अपना एकदम मस्त दिन आया, जैसे कि मेरे शादी का दिन नजदीक आया। गाँव में हम लोग गए, हम मतलब वही जाने के लिए निकले, मस्त मजा आया। गाँव में पहुंचे, मौसी सब, सोनू वगैरह, सोनू मेरी बहन, नितिका, मामी बीमी, हम लोग सब लोग पहुंचे। जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे एक्साइटमेंट बढ़ते जा रही शादी की। और तुम्हारा क्या हो रहा था जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा था? मुझे रोना आ रहा था। इससे रोना आ रहा था शादी के दिन नजदीक आते। शुरू से ही इतना रोई हूँ कि आजकल की लड़कियां उतना रोती नहीं है। सब लोग मुझे सोचते थे कि अरे आजकल की लड़कियां कैसी रहती है, तू कैसी है। सब लोग खुशी मनाते हैं और तू रोई जा रही है। लोग डिमांड करते हैं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और तू तो रोई जा रही है बस। और फिर क्या हुआ कि वहाँ पे मतलब दिखावा हुआ। तो फिर मैंने बोला कि मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जो दहेज नहीं लेगा। तो मम्मी बोली उसका तू टेंशन मत ले, क्योंकि लड़का खुद दहेज के सख्त खिलाफ है। उनको सच्चा ये बात, ये मत सोचना कि इस वीडियो में बोल रहा भाई अपन दहेज के खिलाफ है ही नहीं, बिल्कुल मतलब दहेज के खिलाफ ही क्या लेना क्या देना। अगर इंसान खुद कमा रहा है, अगर उसका खुद का कमाई उसको नहीं हो पा रहा है, तो किसी से लेकर उसका कुछ भला नहीं होने वाला है, बल्कि वो और खड्डे में जाने वाला है। हाँ, क्योंकि मैं जब भी मतलब ये सब हो गया हमारे घर में, मतलब रिश्ता होता, तो मैंने सबसे पहले मम्मी से पूछा, मम्मी कसम खाओ पहले बताओ दहेज में लड़का क्या मांग रहा है। मम्मी बोली बेटा उसकी टेंशन ही, तभी तो इतना अच्छा तुझे रिश्ता मिला है। लड़की मांगा था। हाँ मम्मी बोली तू बचपन से ही देवी माता की इतनी बड़ी भक्त है, इसलिए तुझे आशीर्वाद मिला है। वो भी मुंबई से रिश्ता आया है, लड़का कभी मुंबई आया नहीं है, स्पेशल तेरे लिए आया है यहाँ पे। मुंबई नहीं यूपी आया है। हाँ सॉरी मुंबई से, मतलब प्रॉपर ये मुंबई से हैं, तो स्पेशल मेरे लिए मुझे देखने के लिए पहली बार मतलब यूपी गए थे।
तो मम्मी बोली मतलब ये दूर दूर तक यहाँ जो मेरा रिश्ता हुआ है, दूर दूर तक मतलब कोई भी मतलब रिलेटिव नहीं था। मतलब ये रिश्ता कहते हैं ना कि भगवान ऊपर से जोड़ियां बना के भेजते हैं, तो वो एकदम सही होता है। तो क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई रिलेटिव नहीं था, मतलब कुछ था ही नहीं, कि हो ही नहीं सकता था कि यहाँ पे मेरी शादी हो भी सकती है। फिर अचानक से मेरी दादी का गांव जाना हुआ, वहाँ पे मतलब पूजा था, रामायण था, और उन्होंने अपने पोते की बात चलाई। और वहाँ पे मेरी दीदी बोली हाँ मेरी एक बहन है, तो उनकी बहन भी बोली नहीं है मेरी मतलब जेठानी की। मतलब रिश्ता तय तमाम होने के बाद तब जाके सारे रिश्ते बाहर निकलने लगे हाँ। कि ये मेरी पहचान के फिर लिए, तो वो रिश्ते ही पहचान रिश्ते के। जुड़ गए। हाँ, तब तो बहुत जुड़ गए, तब तो मुंबई में भी इनकी निकल आए रिश्ते। हाँ। अब बात कहाँ की है, अब बात ये आती है कि शादी का दिन, शादी के दिन पे अभी यहाँ से निकलना है, गाँव से निकलने को तो निकले। अरे बाबा ऐसा शादी ना, एकदम मैं तो सोचा भी नहीं था कि मेरा शादी ऐसा होगा। मैं इतने दिलो तमन्ना से गया शादी करने के लिए, गांव में से, यहाँ से मुंबई से गांव के, पूछो मत, एकदम पानी फिर गया। ये सिर्फ बोलने वाला पानी नहीं है, सच में पानी फिर गया मेरे शादी में। क्योंकि जब इनके घर पे पहुंचना था, एक ही जगह पे फूलपुर के यहाँ पे आसपास कहीं पे मेरा गाड़ी है ना, जो शादी की गाड़ी, हाँ पवई, ये मुंबई वाली पवई नहीं, यूपी में भी पवई है, वहां पे एक ही जगह पे मेरी गाड़ी लगभग 4 से 5 घंटा खड़ी रही ट्रैफिक में। गाड़ी ना आगे हिल रही ना पीछे हिल रही है, वहीं पे 5 घंटा। हाँ, तो यूपी में शादी के समय में बहुत ट्रैफिक रहती है, और आपको मैंने बोला था जल्दी बारात लेके आना, इतना लेट बारात सुबह 6 बजे भी निकला है, शाम के 5-6 बजे हम लोग निकले, तो भी 1-2 घंटे का सफर तो ज्यादा से 2 घंटा लगेगा जाने में। अरे ये उधर इनके घर पे हम लोग पहुंचे 11:30 बजे, 11:30 बजे के आसपास कुछ पहुंचे। अब 11 बजे नहीं 11 बजे पहुंचे थे, मेरे को टाइम याद है ना। 11 बजे हम लोग पहुंचने के बाद तो फटाफट सभी लोगों को खाना वगैरह खिलाया गया, मैं भी खाया वगैरह। तो बाद में फिर ये तो फिर गुस्से के मारे एकदम यही, मेरे को करना ही नहीं है शादी, ये लेट आया ऐसा वैसा। अरे मैं बोला अभी छोड़ो, हो गया लेट। तो अभी जैसे ही पहुंचे, क्योंकि इनका जो लहंगा था ना वो हमने मुंबई से खरीदा था, तो वो भी इनको देना था। मैं बोला ये फटाफट लोग पहनो जल्दी, इनको जाके मिलके तो आ गया। मैं बोला फटाफट पहनो। और जैसे ही हम लोग गए, स्टेज भी मस्त बनाया हुआ था इनके मतलब शादी के लिए। जैसे ही हम लोग स्टेज पे पहुंचते जो ऊपर से बारिश हल्का हल्का चालू हुआ ना, जैसे जयमाल मतलब डाला हमने, ये जोर से तूफान, आंधी तूफान बहने लगा, दोनों का जयमाल वगैरह हो गया। और जयमाल होते ही वापस भागे हम लोग इनके घर के अंदर। मानोगे नहीं कि मेरी शादी इतने अच्छे से, मतलब सब अरेंजमेंट हो, तो मेरी शादी घर में हुई है, पूरी रात अंधेरे में मेरी शादी हुई है। जबकि मेरी अकेले की नहीं, उस दिन तो कई लोगों की शादी घर मतलब एकदम ऐसी हुई रहेगी ना। और मंडप किसी का बचा नहीं था, सभी मंडप तहस नहस, जो एकदम जमीन ध्वस्त हो गई थी, पूरी मंडप वगैरह सब गिर गए थे। मैं बोला भाई ये शादी तो जिंदगी भर याद रहेगी, और मेरे शादी में जो जाया था उनको भी याद रहेगी बहुत। पर जो भी है, अच्छा हुआ मस्त। और मंडप, वो भी इनके घर के बाहर पानी, ये 1-1 फीट तक पानी भर गया था। सब लोग जहाँ सब लोग अपने अपने जान बचा के घुस रहे इधर उधर घर में। वो तो इनके गांव वाले भी अच्छे थे कि मतलब सभी बारातियों को जगह होगा मिल गई। हमारा शादी तो इनके घर में ही हो गया, तो वो भी एकदम मस्त बेहतरीन और वो बारिश आने का जो कारण था ना, समझ लो मैं ही थी। क्योंकि मैंने क्या बोला, मतलब मैं भगवान पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ, तो मैंने बोला ये सभी समस्त देवी देवताओं को निमंत्रण करती हूँ अपने शादी में। तो आ गए हम, फूल की जगह हम बारिश करके गए। सब लोग बोले हाँ, तो वहाँ से उनके पास है क्या, फूल थोड़ी ना बरसाएंगे, बारिश ही किया। तो जैसे ही हमारे यूं जयमाल पड़ रहा है, इधर फूल बरसा, उधर ऊपर से बारिश। शादी वगैरह आप वो फोटो देखोगे ना, बहुत ही मतलब मुझे शादी का सबसे बेस्ट फोटो वही लगता है कि ऊपर से बारिश भी हो रही है और फॉग उड़ रहे हैं। वो भी फोटो डालेंगे, वो भी देखना आप। और हमारा मतलब एंगेजमेंट हुआ वहाँ पे, मतलब हमारी दीदी के घर पे। तो फिर कैसे कहते हैं ना, झट मंगनी पड़ गया, मतलब वही हुआ। फिर हमारी मतलब तुरंत वहाँ पे रिश्ता पक्का हो गया। फिर ये अपने मतलब घर पे गए और वही शादी वगैरह सब हो गया। शादी के बाद तो मस्त, सबसे अच्छा ये लगा कि मैं कभी काशी गया नहीं था, तो शादी के बाद हम लोग, हमारा पहला दर्शन काशी वगैरह हो गया। हमारे मतलब चौकी माता है हमारे जौनपुर में, चौकिया माता, तो वहाँ पे गए। वहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर हम लोग
जब घर पे निकलना था तो हम लोग को हमारा ट्रेन का टिकट वाराणसी से ही था, तो काशी गए, काशी में मस्त गंगा स्नान वगैरह वगैरह हाँ। किए। दर्शन आप मानोगे नहीं, वहां पे एकदम बेहतरीन हुआ, इतना अच्छा दर्शन हुआ ना शंकर भगवान का कि पूछो मत। क्योंकि लोगों को कई गर्दियों में चलो 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 एकदम फटाफट भगाते, इतना अभी हमारे तो में कुछ काशी में नहीं। बहुत अच्छा बन गया, अभी उतनी गर्दी नहीं रहती है, ऐसा मतलब उन्होंने हाँ, सिस्टम क्योंकि कर अभी दिया। कॉरिडोर वगैरह सब बन गया है ना, वो तो तब तो नहीं था ना। तब एकदम और इतनी वो पतली दर्शन पतली- के बाद सबसे दिल को सुकून मिला होगा ना काशी में, गंगा आरती देख के। हाँ। एक ना एक बार तो इंसान को जाके ना वहां का गंगा आरती देखना चाहिए, दिल खुश हो जाएगा। मैं मतलब बता नहीं रहा हूँ, मतलब ऐसा बोल नहीं रहा, सही में सच में वहां पे पहुंचने के बाद एक वहाँ जो की आरती शक्ति आती है ना, बहुत famous बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिल को खुश मिलता है। तो ऐसे बीतते बीतते 1 साल और बीत गए शादी को। और हम वहाँ पे सबसे मतलब खास बात हुई कि जो वहाँ पे हमें माला मिला, वहाँ पर भी ना हमने जयमाल किया वापस से। मैं बोली अब भगवान ने हमें दे दिया है, मतलब इतना मतलब शुभ हो रहा था हमारी शादी से, स्टार्टिंग से ही सब अच्छा ही हो रहा था कि मतलब शादी के 3 दिन बाद भगवान भोलेनाथ का दर्शन हुआ काशी में, वहाँ पे हमें माला मिला तो सब लोग और बोले हमारे कि वापस कुल- जयमाल कर ले। कुल दैवत है शंकर भगवान, कुल देवता, हाँ कुल देवता, सही जैसे में। कि इष्ट देवता। बहुत अच्छा बीता हमारा ये पूरा 5 साल का जर्नी, बहुत बेहतरीन। साथ ही साथ हमारी एक बच्ची भी है जिसका नाम पीहू है, वो तो अभी है नहीं, शूट करने के लिए उसको हमने बाहर भेजा मम्मी के साथ में कि इसको लेके जाओ, वरना ये शूट करने देगी नहीं, वरना बीच में नाचते उठते रहेगी, तो उसे बाहर भेजा है। तो वो देखेगी बाद में तो बोलेगी जरूर। आपको पता है जब भी सब लोग आपकी इधर रक्षा देने गए थे, मैं घर पे रोई जा रही थी, सोच रही थी नहीं अभी मेरी शादी हो जाएगी, अब तो होनी ही है शादी, अब कोई रोक नहीं सकता। मैं रोई जा रही हूँ। सब लोग बोल रहे हैं कितना रो रही है बाबा, आजकल की लड़कियां कितनी खुश होती हैं और ये तो रोई जा रही है। मेरे आंसू ही नहीं बंद हो रहे थे, मतलब लास्ट तक मैं रोती ही रही। मतलब मुझे इतना डर लग रहा था शादी से ना, मैं शादी बिल्कुल नहीं करना चाह रही थी, बहुत डर रोती रही पर अभी नहीं रोती, क्योंकि अभी एकदम अच्छे से रहते हम लोग। झगड़ा हमारे में भी होता है, ऐसा नहीं, सभी कपल्स में होता है, सभी वैवाहिक जीवन में झगड़े वगैरह होते। हमारे झगड़े ना मुश्किल से 1 से 2 घंटा रहा है, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। सही ना? बिल्कुल सही। हमारे रिश्तों में हल्की सी खटास है, बाकी पूरा मिठास है। और वो हर खटास रिश्तों किस में- लिए? सिर्फ खाने के लिए, क्योंकि और- मैं वो फूडी, मुझे खाने के लिए बहुत पसंद है, मतलब अच्छा एकदम। और ये है कि कभी कभी वैसा करती नहीं तो मेरा उसी को देख के और खोपड़ी आउट हो जाता है, क्योंकि इंसान कमा खा रहा है खाने के लिए। हर रिश्ते में थोड़ी खटास रहना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा मिठाई भी खतरनाक होती है, सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। और तो ये मिठाई नहीं ना, ये तो शादी का है ना, तो इसमें मिठास होना ही अरे मैं चाहिए। उदाहरण दे रही हूँ। हाँ वो तो उदाहरण ठीक है, क्योंकि मैंने भी बहुत कपल्स वगैरह देखे जिनमें झगड़े होते, बहुत कुछ किसी ऐसे जैसे बात को लेके झगड़े होते ना, जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता। क्योंकि इनको रूठना ही नहीं आता। मैं तो वो तो अजीब लड़की हूँ, मैं तो रूठ जाती हूँ, इनको रूठना नहीं आता। सुबह झगड़ा हमारा हुआ और ऑफिस गए, शाम को जैसे के तैसे मिलेंगे, लगता है झगड़ा ही नहीं हुआ। मैं बोलती हूँ याद है कि नहीं, बोलते हैं क्या, मैं बोलती हूँ झगड़ा हुआ हाँ। था सुबह। ये उसमें बोलती रही कि आपको याद है कि नहीं, मतलब क्या याद है। अब मैं तो बोलते थे, ऑफिस में आराम से अपना दिन बिताया, तो किसको याद रहेगा कि सुबह झगड़ा हो, और वो भी क्या याद रखना है, झगड़ा। हाँ, आपस का झगड़ा कौन याद रखता है? मैं तो नहीं रखता, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये सब याद रखना, झगड़ा वगैरह क्या रखना है उसमें, यार कुछ नहीं है। हाँ। जबकि ये हमेशा याद रखती है, मेरे मुझे को लगता सब है याद सबको है। ऐसे हस्बैंड मिलने चाहिए। मैं बहुत ही लकी हूँ जो मुझे ऐसे हस्बैंड मिले हैं, क्योंकि ये मतलब हमारा कभी झगड़ा ही नहीं होता। मैं रूठी रहती हूँ, लेकिन ये बोलते हैं झगड़े को साइड में रखो, चाय पीते हैं साथ में, हाँ वो झगड़ा बाद में देख लेंगे, ठीक है। जैसे कि कुछ मतलब चीजें हो उसको बाद में रख लेंगे। मैं बोलती हूँ झगड़ा हुआ है याद रखो, बोले हाँ बिल्कुल याद है, तुम टेंशन मत लो। वो झगड़ा हम बाजू में रखते हैं, पहले आपस में जो है वो करते हैं। बोलती हूँ मैं आपसे रूठी हूँ, बोलते हैं हाँ बाबा मैं कौन सा बोल रहा हूँ नहीं रूठी हो, तुम रूठी रहो। लेकिन मतलब ऐसा हस्बैंड भगवान सबको दे। अरे ऐसा अरे वो तो- नहीं दे किसको प्यार करे वो याद आ गया। मतलब मेरे जैसे स्वभाव वाले। हाँ हाँ मैं बहुत लकी मानती हूँ खुद को। मतलब मैं नहीं जानती थी कि मतलब शादी के बाद, शादी एक ऐसा टूट बंधन है ना कि आपके लाइफ का मतलब आपकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। सही में एक औरत है, मतलब जो घर को घर बनाते एकदम बेहतरीन, वो होना चाहिए सभी लोगों में। इनमें भी है, मेरी माँ में भी है, सभी लोगों में बहुत अच्छा रहता है, मतलब होना भी चाहिए। कुछ झगड़ा झंझट करके कुछ मिला नहीं। आपको पता है मैं मतलब जब भी मेरी शादी हो गई, मैं मतलब विदाई होके मैं ससुराल आई, तो मुझे यही लग रहा था कि मतलब जैसे मैंने देखा था सबको,
तो मुझे लग रहा था एक दुल्हन बन के इतना घूंघट निकाल के या फिर इतना आजकल मॉडल में रखेंगे तो बहुत करेंगे, इतना रखेंगे और घर में रहना पड़ेगा दुल्हन के जैसे, और शहर में जाने के बाद तो एक रूम में कैद हो जाना है, ऐसा ही मुझे लग रहा था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब एकदम मतलब मेरी मौसी उसी जी ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरी दादी दादा मतलब सब लोगों का इतना ज़्यादा प्यार मिला कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं ससुराल में हूँ या मैके में। और अभी तक तो मुझे अब तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं मतलब ससुराल में, कुछ दिन तक तो मतलब मैं इतना पल्लू भी करती थी। अभी भी है दादा उदा जी हैं, उनके सामने थोड़ा मान सम्मान रखना चाहिए थोड़ा बहुत। तो एक हमारे घर वाले फ्री, ऐसा ये नहीं कि मतलब वो भी सब लोग समझते हैं, मतलब दिन भर पल्लू मतलब अपनी बेटी के जैसा जहाँ पे चाहिए वहाँ पे रहता है, बाकी घर में क्या रोज अपना वही है मस्त। और इनके जो अच्छा बड़े दिखता है। भाई हैं तो हम लोगों में क्या होता है, जो जेठ होते हैं हमारे, तो उनसे ऐसे टच भी नहीं करना होता है। तो वो बोलते थे नहीं ये मेरी छोटी बहन है, तो वो मुझे मतलब अपनी छोटी बहन के जैसे ही प्यार दिया उन्होंने भी। मेरे बड़े भाई ने भी बल्कि मेरे दादाजी मेरी दादी जी आई और वो मेरे भाई मतलब मेरे जेठ जी जो हैं उनके भाई, वो मुझे दूध ला के दिए कि प्रियंका ये दूध है किचन में रख दो। और मैंने उसके हाथ से दूध की थैली ली तो दादी जी बोल रही अरे तुमने उनको टच किया? तो बोले क्या होता है, मेरी छोटी बहन है दादी, अपने घर में ये सब नहीं रखने का, बिंदास रहने का। तो फिर मतलब मेरी दादी भी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने भी कभी मतलब मॉडर्न है वो भी एकदम फुल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, पता ही नहीं चला कि 5 साल कब बीत गए। अभी भी यकीन नहीं होता कि 5 साल हो गए, यकीन ही नहीं हो रहा है। ये बात तो है, सही में बिल्कुल भी नहीं लगा। बस जैसे दुख लगता है थोड़ा कि बहुत पलक तो झपक सबके के लाइफ 5 में साल होते बीत गए, पर अभी भी ऐसा मतलब लगता नहीं कि 5 साल हो गए शादी को। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा बीता ये और पूरे 5 साल में। जैसे कि चढ़ उतर आते हैं वैसे भी आए बहुत सारे लाइफ में, जिंदगी वो तो में। सब इंसान के घर जन्म बस लिया अच्छा है बीता, इंसान ये को बहुत बड़ी बात है। थोड़ा बहुत यही हमारा चढ़ा उतार एक्सपीरियंस है, आएगी। आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग भी देखो कि मतलब ये जैसे बीवी हो झगड़ा ना हो, पति हो तो झगड़ा ना करे, कुछ नहीं थोड़ी नहीं। बहुत चलता हाँ है। थोड़ी बहुत चलता है, क्योंकि क्या है ना, ये जो एक ऐसा रिश्ता है ना, इसको जितना तुम अच्छे से संभाल के रखोगे वो उतने ही अच्छे से आप लोग के साथ चलते रहेगा, आप लोगों के साथ में एकदम मतलब मस्त और बीतेगा। रिश्ता कोई भी हो, सबसे पहले तो मैं मतलब जब से शादी की हूँ एक चीज मैंने समझा है कि रिश्ता कोई भी हो, अगर सामने वाला ज्यादा हाइपर हो रहा है तो आप थोड़ा नम हो जाओ। तो ये हमारी जो जबान होती है, सबसे बड़ी तो जबानी होती है। अगर आप अपने से बड़ों का मान सम्मान करोगे, जैसे हमारे माँ बाप हमें कुछ गलती करते हैं तो डांटते हैं, तो वैसे सास ससुर भी कुछ गलती हमसे होगी तो डांटेंगे, तो आप उसको माँ बाप के ही आप उनको माँ बाप समझोगे तब भी वो आपको अपनी बेटी समझ पाएंगे। तो मैंने शुरू से ही उनको अपना माँ बाप जैसा ही मतलब माना है, तो उन लोगों ने भी मुझे माँ बाप जैसा ही प्यार दिया है। और अभी भी मैं एकदम बेटी के जैसे ही रहती हूँ, बिंदास रहती हूँ। मुझे मतलब लगता ही नहीं कि मैं मतलब ससुराल में रहती हूँ या मायके में। और मेरी मम्मी भी पता है एकदम निश्चिंत रहती, मेरे से तो उनको टेंशन ही नहीं है कि मतलब मेरी एक लड़की मुंबई इतना दूर रहती है। शादी के मतलब 5 साल बाद हम लोग मतलब 5 साल अभी पूरे आज ही मतलब पूरे हो गए, तो शादी के हम लोग 4 साल बाद हम लोग गाँव गए इनके घर पे। शादी के 4 साल बाद ना मैं गया ना ये गए, वो भी 5 साल पूरा होने के बाद जाने वाले थे। लेकिन हम लोगों में एक मतलब रिवाज होता है, मतलब कि 5 साल के बाद होती है कि 5 साल में मतलब हम जा ही नहीं सकते, या तो 5वें में जाएं 5 साल पूरा होने से पहले, या तो 7वें या तो 9वें या तो 12वें में ऐसे जाना था। तो मेरी मम्मी जी को पता चला तो वही हम लोग अचानक से अभी मतलब जनवरी में गाँव गए थे ठंडी में। पहली बार गया था गाँव में ठंडी में, बाबा क्या ठंडी, एकदम मस्त। इन्होंने मजा पहली आया बार था। यूपी की ठंडी देखी थी, इनको बहुत मजा लेना था यूपी की ठंडी तो का। सही में अच्छा भी तो लग हाँ, रहा तो था ना आपको कितना। काम थोड़ी ना करना, काम तो हमें करना रहता था ना साड़ी में, वो भी। हाँ वो तो है, बाकी गांव में भी मस्त मजा आता है। और हाँ, मैंने वो नहीं बताया, जब ये नवरात्रि में मतलब मुझे देखने के लिए गए थे, तो मेरे दीदी का लड़का अमित वो इनको लेके गया कि मौसी भी गई है, मैं अपने भाई लोगों के साथ गई थी मौसी के यहाँ। मैं भी गाड़ी से आया था, मतलब वहाँ पे इनके बहन के यहाँ पे, इनके बहन के मतलब मेरी दादी की वहाँ पे बहन रहती है, मेरी दादी की सगी दादी, उनकी सगी बहन रहती है। तो मतलब वही रिलेशन में, जैसे आपको पता है ना, रिलेशन में जुड़ते जुड़ते सब पता चला, तो वही सब तो गए उधर रहने के लिए इनके साथ में। तो मतलब मैं तो मेला घूम रही थी, ये सोच रही थी मेरे साथ थोड़ा रहे। हाँ मैं बोला गए चल मेरे साथ में घूमे, बात करे, रिश्ता तो तय हो गया, सब हो गया है, तो अब घूमने में क्या दिक्कत है। हाँ, इन्होंने मुझे अपना समझ लिया था पर मैंने ही नहीं समझा था, मैं तो एकदम शादी के बाद, शादी के 4-5-10 दिन बाद समझी अपना, तब तक तो समझी नहीं थी। हाँ, तब तो सिर्फ बात ही बस, हाँ वही बात ही चल रही है। मैं और बताना चाहती हूँ कि मतलब मेरी शादी हो गई, उसके बाद भी मैंने इनका
फेस नहीं देखा था, और मतलब शादी के बाद भी नहीं देखा, गांव में भी नहीं देखा, मुंबई आने के बाद ही मतलब इनको अच्छे से देखी मैं। मतलब तभी मुंबई मैं की बहुत हवा लग डरती गई ना। थी। ऐसा नहीं है, मतलब गांव में भी थोड़ा थोड़ा देखा था, पर एकदम अच्छे से जैसे अभी देखती हूँ। मतलब वो बोलो कि प्यार नहीं हुआ था, प्यार यहाँ आने के बाद हुआ है। हाँ ये बात तो है। और कैसे सबकी लाइफ अरेंज मैरिज होती है, मेरी अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन शायद ही किसी की मतलब अरेंज मैरिज जो होती है, कुछ लोगों में मतलब लव मैरिज जैसा नहीं रहता है, तो हम लोगों में अरेंज मैरिज होके लव मैरिज है। हाँ। मतलब हमारा इतना अटूट रिश्ता हो गया है। और मैं ये शादी को मतलब थोड़ा मतलब उतना हल्के में लेती थी, लेकिन मैं एक चीज़ सीखी हूँ कि शादी जो होती है इतना अटूट बंधन होता है कि आपको एकदम चेंज कर देगा। मैं जैसी दिख रही हूँ अभी, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी, मैं एकदम अजीब लड़की थी, अजीब ही थी एकदम से। लोग कहते थे कि तू ना एक ही पीस है बस। तो मैं सच वो में मेरे पास है अभी। मुझे अभी भी लोग कहते हैं कि जब भी मेरी शादी हो गई तो सारे लोग जैसे कुछ बहुत बड़ी बात ना हो जाए वैसे ही, मतलब उनकी शादी हो गई, शादी कर लिया उन्होंने, कैसे कैसे, मतलब इनसे पहले बहुत रिश्ते आए मेरे लिए, लेकिन मैंने ना, लेकिन कहते हैं ना भगवान ऊपर से जोड़ियां बना के भेजते हैं, तो जब भी इनका आया तो मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि ये मेरे नसीब में थे। और लिखा था कि नहीं तुमको मुंबई जाना है और तुम्हारी लाइफ, तो शादी के बाद भी आपका जीवन अच्छा हो सकता है। वो डिपेंड है अपन आपकी कैसे family रहते पे हैं, होता कैसा है। क्या करते और हैं वो भी सबसे है। है कि आप पे होता है कि हम्म। आप कैसे हो। जब आप अपने उन लोगों को अपना समझोगे तभी वो आपको अपना समझेंगे। सबसे पहली बात तो मैं यही कहूंगी कि मतलब आप उनको प्यार दोगे तो उधर से प्यार मिलेगा आपको। दो बातें अगर कोई बाकी बोलता हमारे है तो उससे फैमिली सह लो। में ये सब कैसे प्यार की कमी नहीं, पूरा एकदम मेरे मौसी के यहाँ चले और जाओ, स्टार्टिंग से तो मुझे मेरे मेरी चाची मौसी के यहाँ जी, चले जाओ, मेरी फुआ के यहाँ चले जाओ, एकदम मतलब ऐसा कोई ये नहीं, सब एकदम मॉडर्न टाइप है, एकदम अच्छे से एकदम बढ़िया है परिवार। और ये भाग्य मानता हूँ कि ऐसे जगह पे हमने जन्म लिया, ऐसे परिवार में जन्म लिया है, बहुत ही अच्छा रहे, एकदम लगता है कि एकदम बहुत मजा आता है सही में। मेरे मम्मी पापा को बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहता। मैं शादी के वक्त जब भी मेरी विदाई हो रही थी ऐसा खतरनाक रो रही थी ना, पैर पटक पटक के, अभी तक लोग चिढ़ाते हैं कि एक कैसे। टाइम पे इसको गाड़ी में हमने ले भर तो लिया, उठा के भर तो लिया गाड़ी में, जब इनका गौना लेने गए थे, क्योंकि गौना हमारा ज्यादा दिन का नहीं था, अपना तो एक ही रूल था भाई, अपनी बीवी शादी होते अपने घर पे आनी चाहिए, बरोबर, ज्यादा ये नहीं। तो दूसरे या तीसरे दिन पे इनका गौना था, तो इनको लाने गए हम लोग। सहता नहीं है वो, तीसरे दिन विदाई हाँ, होती है। वो थोड़ा अलग बात है, सहता नहीं है, कुछ एक है इनका फैमिली है। तो इनको लाने गए हम लोग 3 दिन बाद, लाने गए तो इनको खाना वाना खाया, इनको गाड़ी उड़ी में बैठाया, ये एकदम ऐसा रो रही है ना कि आपने शायद रील वगैरह पे देखा भी होगा, ऐसा बहुत सारा वीडियो के ऐसा चिल्ला चिल्ला के रो रही, एकदम गला फाड़ फाड़ के कूदते काटते, मैं नहीं जाऊँ, वैसे ही इनका हाल। इनको गाड़ी में ठूस तो दिया कैसे भी, और बाप गाड़ी में डालने के बाद मेरा हाथ दरवाजे के ऊपर, ये कहीं दरवाजा खोल के जंप ना मारे तो बोलूं, मैं उसी डर में मैं इनको, और ये बेचड़ी ये कोने में, मैं बीच में बैठा था, ये साइड में कोई और मेरी बहन बैठी थी, क्या कौन बैठी थी, पायल बैठी थी शायद। तो मैं दरवाजा पकड़ के बैठा, मैं बात कर रहा हूँ ऐसा वैसा फुल, नहीं ये मैं अंदर से इतना गुस्से में थी ना कि मुझे क्यों ले जा रहे हैं, मेरी मम्मी के यहाँ से मुझे लेके जा रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं। मैं चिल्ला रही थी अरे कोई तो है, मुझे बचा लो। तो सब लोग बोलते थे टेंशन मत ले, तुझे भी उधर से घुमा के ना लेके चले आएंगे। मैं बोली मैं सब समझती हूँ, मैं बुद्धू नहीं हूँ, मैं कितना भी आज रो लूँ, कुछ भी कर लूँ, आप लोग मुझे विदा करके ही मानोगे, मुझे सब पता है, मुझे झूठी तसल्ली मत दो। और मैं रोई जा रही हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने मतलब ससुराल में आई, फिर वहाँ पे मेरे दादा दादी जी, मेरी पूरी फैमिली, मेरी सबसे ज्यादा मेरी मतलब मौसी जी, उन लोगों का इतना मतलब सपोर्ट मिला, मुझे इतना प्यार मिला। सब मेरी फैमिली इतनी अच्छी है, शायद ही किसी की होगी, भगवान सबको मतलब ऐसे ही फैमिली दे, इतना प्यार करने वाली, कि मतलब मुझे पता ही नहीं चला। फिर मेरे एक आंसू भी नहीं, मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं रोऊं। मैं मम्मी को याद तो करती थी, लेकिन रो मतलब क्या, मैं तकलीफ दे रहा है क्या? अरे टाइम नहीं, मतलब ऐसा अरे कोई बाबा हाँ। आप नहीं समझोगे, जिसकी शादी होती है, जो लड़कियां रहती हैं अपने माँ बाप से ज्यादा अटैच रहती हैं, तो उनको याद आती है, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं रो। फिर मैं रोई नहीं, तब से तो मैं रोई नहीं। ये भी है, चलो मस्त बीता 5 साल, अच्छा लगा। आप लोग ये अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो जरूर लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो हमारे चैनल को, हमें और भी अच्छा लगेगा और सही में। और हाँ, कमेंट करके प्लीज बताइएगा कि आपको हमारी कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। हाँ, कमेंट जरूर करना, हमारी कौन सी बात आपको अच्छी लगी, क्या है क्या नहीं है,
आपको क्या अच्छा सही लगा? में। तो आगे और भी ऐसी वीडियो आएंगे, अच्छा लगेगा आप लोगों को। 5 साल तो बीत गए और हमारा जो सेलिब्रेशन है 5 साल का, ये हम लोग करेंगे 2 दिन बाद, जब दादा दादी आएंगे गांव से, उसके बाद हम करेंगे। हाँ, क्योंकि क्योंकि दादाजी ने हमको सामने से फोन करके कहा, अरे मैं बस अभी आ ही रहा हूँ गाँव गाँव से, तो तभी करो सेलिब्रेशन। तो बोला चलो ठीक है, 2 दिन लेट ही सही, उसमें कौन सी बड़ी बात है, उनकी भी खुशी मायने रखते हैं हमारे लिए। तो चलो 2 दिन बाद ही करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, सब लोग साथ में हाँ, रहेंगे। क्योंकि हमारे घर में मतलब हर चीज का सेलिब्रेशन होता है। फिर हमारी भी मौसी उसी जी मुझे पूरे लाती हैं। परिवार पूरा उस दिन भी नहीं होगा, कमी होगी, क्योंकि मेरी चाची, मेरी बुआ, ये सब लोग भी गांव में है। हाँ, तो इनका टिकट है, मतलब वही 7 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद है। तो ये लोग आएंगे 7 तारीख को, दादा दादी आएंगे 2 तारीख को। मेरे पप्पा भी गांव में, वही गए उन्हें दादाजी को लाने। तो वही तो अभी बोला 2 तारीख को करते, 7 तारीख को करेंगे तो भी बहुत ज्यादा दिन बीत जाएगा, तो मजा नहीं आएगा। थोड़ा जल्द से जल्द करेंगे। आज देखेंगे छोटा मोटा वगैरह कुछ करेंगे, नहीं तो वही करेंगे अपने यही 2 दिन बाद। तो बहुत मजा आएगा, बने रहिए हमारे साथ, मस्त बेकी मजा आने वाला है। तो एकदम से अच्छा लगेगा, आप लोग भी साथ में, और आपको भी, आपके साथ भी शेयर करेंगे अपनी फीलिंग्स वगैरह। सही में ऐसे ही मैं आज ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसी वाइफ मिली कि एकदम सभी का ध्यान रखने वाले, पूरे परिवार का, मेरा, बच्चों का, मतलब मेरे बच्चों का, एकदम से एकदम बहुत खुश नसीब मानता हूँ कि मुझे भी ऐसी वाइफ मिली है कि कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ कंप्लेंट की जरूरत नहीं, एकदम मस्त बीतता जा रहा है जिंदगी। और हाँ, मैं हाँ, एक ही कंप्लेंट है खाने पीने के मामले में, चिकन वोकन बनाती नहीं, बहुत तकलीफ होता है उससे मुझे, क्योंकि वो जो नहीं खाता है चिकन वो समझ सकता है। नहीं मुझे लगता है चिकन तो लगता है, इसके लिए अपन बाहर से क्योंकि लाते हैं। हद से ज्यादा खाने वाले हैं। मतलब जैसे आप लोग घर पे नॉर्मली खाना बनाते हो ना, दाल चावल वगैरह रोटी, वैसे सेम ये मतलब चिकन मटन हद से ज्यादा हमारी फैमिली खाती है। एक मैं ही जो नहीं खाती हूँ। और हाँ, मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि जैसे कुछ लोग सोचते हैं ना शादी के बाद तो सबकी एक जैसी फैमिली नहीं होती है। शादी के बाद लाइफ बहुत अच्छी भी हो सकती है, जैसे कि मेरी हुई। भगवान सबकी अच्छी लाइफ करे। और शादी के बाद जरूरी नहीं कि सबके लाइफ में दुख आते हैं या फिर आप एक कमरे में कैद हो जाओ। जैसे कि मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगी शहर में, एक कमरा रहेगा उसमें कैद हो जाऊंगी, और सारे मतलब कुछ लाना पड़ेगा तो मम्मी को बोलूंगी। हाँ, मैं कुछ लाना होता है तो मम्मी जी को ही बोलती हूँ, क्योंकि मुझे चीजें खरीदने नहीं आती। मैंने कभी शॉपिंग वगैरह उतना किया हाँ, नहीं था। मौसी, और मतलब तो मैं मम्मी को अपने- बोलती है, मौसी खरीद खरीद के लाती है, हाँ, जो तो मतलब मेरी जो भी मौसी चाहिए इनको। जो भी चाहिए रहता है मम्मी जी को बोलती हूँ, और मौसी जी मतलब मेरी लाके देती हैं। तो शुरू से ही उन लोगों का सपोर्ट है, वो लोग लाके देती है। और रही बात कमरे में कैद होने की, मैं जब से मेरी शादी हुई है ना, मैं इतना घूम रही हूँ कि मेरी मम्मी बोलती तू घर पे भी रहती है क्या? कभी जब से तेरी शादी हुई तू टूर पे ही है, कभी इधर घूमना, कभी उधर घूमना, कभी इनकी शादी, कभी एंगेजमेंट, तो किसी का मतलब बर्थडे, मतलब हमारे घर में सेलिब्रेशन मतलब होता ही रहता है। मतलब हाँ, क्योंकि अभी और उसको बाहर खास वाले को भी बनाती क्या है मेरी बोला, क्योंकि मौसी जी। फैमिली इतनी बड़ी है कि सब लोग जुट जाते, तो फिर बाहर वालों की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि और मतलब सब सेलिब्रेशन हो जाता है। और इसलिए ज्यादा मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली, जैसे मामी जी, मामा जी, मतलब चाची, चाचा जी, और मतलब मेरी मौसी जी, मतलब मेरी पूरी फैमिली यहाँ रहती है। तो कुछ भी छोटा मोटा रहता है वो बड़ा बन जाता है। कोई भी छोटा मतलब सेलिब्रेशन हो उसको बड़ा हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ फैमिली है, कहते हैं ना, जहाँ मुट्ठा रहता है वहाँ पे ताकत होती है। तो हमारी पूरी फैमिली जहाँ रहती है वहाँ पे छोटी से छोटी खुशियों को हम लोग बड़ा बना देते हैं। ये बात तो है, सही में। तो फैमिली लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जहाँ फैमिली वहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। तो इसी के साथ आज का ये ब्लॉग हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। और जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा, और क्या क्या आपको हमारी बातें पसंद आई, उसे जरूर कमेंट करना, हमें बताना। और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। हम भी बहुत जल्द 1000 सब्सक्राइबर को हिट करेंगे आप लोगों की वजह से। अगर आप लोग सपोर्ट ऐसे बनाए रहेंगे तो जरूर सपोर्ट करेंगे। 1000, लाख, 1.5 लाख वो भी होते रहेगा। तो ये सब तो मायने नहीं रखता, पर बस थोड़ा अच्छा लगेगा अगर कि लोग और लोगों तक हमारी बातें पहुंचे, तो अच्छा हाँ। लगेगा, मजा आएगा। आप लोग अपना प्यार दुलार देना, सपोर्ट करना हमें, जैसे आप लोगों ने बहुत लोगों को किया है। तो अपना प्यार बनाए रखना। हम आगे भी ऐसे ऐसे वीडियो, अच्छी वीडियो आपको अपलोड करके भेजते रहेंगे। हाँ, देखते रहना, लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, मजा आने वाला है। आज आज का दिन तो फिलहाल अभी शूट हमारे में बीत बाबू रहा है। नहीं है यहाँ पे, नहीं तो वो पीछे पीछे मम्मा
मम्मा ऐसे बाल करो, मम्मा वैसे करो, पापा मैं यहाँ बैठूं, पापा मैं यहाँ बैठूं, मतलब वो तंग रहती कर तो- देती, वीडियो तो बनाने ही नहीं देती वो। और इसके पहले भी हमने बहुत सारे हमारे ब्लॉग अपलोड किए हुए हैं, आप हमारे चैनल पे देख सकते हो विकी गिरी ब्लॉग्स पे जाके। और अभी ये तो आज ही मैं अपलोड कर दूंगा, जैसे ही शूट होते ही मतलब अपलोड कर दूंगा, पता नहीं आपको कब मिलेगा, पर जरूर देखना, अच्छा लगेगा, एकदम दिल खुश होने वाला आपका भी कि मतलब ये हमारा कपल, हम दोनों कपल में कैसा हमारा जिंदगी बीत रहा है, क्या है, मस्त एकदम बीता पूरे 5 साल में, कोई चीज का शिकायत नहीं, कुछ नहीं, एकदम मस्त खुशी से हाँ। बीतते जा रहा है। आने वाला जो समय है वो भी इसी तरीके से बीते हमारे पूरे परिवार मेरे का, लिए तो- साथ ही साथ आप लोगों का भी इसी तरीके से जिंदगी बीते। हम यही ऊपर वाले से दुआ करेंगे आज के दिन, हमारे सालगिरह के दिन पे, कि सभी जगह मतलब खुशियां ही खुशियां रहे, कहीं गम ना रहे, एकदम मस्त मजा आ जाएगा, एकदम ऐसे ही होते रहेगा पूरी दुनिया में। तो और एक बात और कहना चाहूंगी कि आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है, मुझे बचपन से ही सभी बड़ों का आशीर्वाद मिला है। तो चलो रखते तो अभी अभी मेरी बच्ची भी आई है, आपको उनसे भी मिलाते, तो चलिए आपको उनसे भी मिलाते। अभी मेरी लड़की आई, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी गई सोने के लिए, उसको बोला आ जाओ नहीं, वीडियो उसको जरा, नींद आ गई ना, इस नींद वजह भी से। आई है, पर वो अभी मूड में रहती तो पूरा फिर तहलका मचाती थी। एक्शन मार मार के फोटो निकालती है अपनी। हाँ, वो अभी तो आएगी नहीं। नहीं बाकी आई। सही में मेरा भी फैसला अच्छा था अरेंज मैरिज का, सही में मस्त एकदम। हाँ, इनको मेरी तो वाइफ- पहले लगा था कि लड़की, मैं मतलब जब भी मेरा एंगेजमेंट हुआ उसके बाद जो मैं रोंदू जैसी शक्ल बनाई थी, आप लोग फोटो देख सकते हो बाद में, मतलब ये एडिट करके उसमें डालेंगे तो आप लोग देख सकते हो मैं कैसी अजीब सी दिख रही हूँ, रो रो के मेरा बुरा हाल हुआ था कि मतलब कोई भी शादी ना करे, मैंने अपना रूट ही ऐसा बना लिया था कि मतलब ये मुझे रिजेक्ट करके ही जाए। तो लेकिन फिर भी इन्होंने रिजेक्ट क्यों करेंगे? इन्होंने बाद में, इनको लगा था, मुझसे बोल रहे थे कि मुझे लगा कि लड़की अच्छी नहीं है, फिर भी अभी गया यूपी तो जाने दो। फिर बाद में जब इन्होंने मुझे देखा, जब मैं अपने स्टाइल में आई, बोले नहीं नहीं मेरी पसंद शादी बेस्ट के है। दिन, हाँ शादी के दिन, बाकी ऐसे कौन से दिन नहीं, इनका असली रूप शादी के दिन ही देखा था, तभी मैं वहीं पे एकदम फ्लैट हो गया, फिदा हो गया, एकदम पागल हो गया पूरी तरीके से। और मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि अरेंज मैरिज सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि माँ बाप कभी गलत नहीं होते हैं, माँ बाप जो फैसले लेते हैं अपने बच्चों के लिए बेस्ट लेते हैं। तो मैं मतलब माँ बाप को कभी गलत नहीं मानती थी, लेकिन मतलब मैं शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन आज शादी की हूँ तो मेरा जीवन बहुत ही सुखी है। मैं जो करना चाहती थी आज मुझे वो सब कुछ मिल रहा है करने के लिए। जैसे शादी के बाद कुछ लोगों की ख्वाहिशें दबके रह जाती है, पर मेरी नहीं, मेरी तो मैं अब भी जाके मतलब मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं और मैं जो करना चाह रही हूँ वो कर भी पा रही हूँ। हाँ वो भी है। तो मैं यही समझूंगी कि अरेंज मैरिज जो है सबसे बेस्ट है, क्योंकि उससे माँ बाप भी खुश रहते हैं और आप पे रहता है कि आप अपनी फैमिली के साथ कैसे हो, क्योंकि अगर आप इज्जत करोगे तो ही आपकी इज्जत होगी, इज्जत देने से ही इज्जत मिलती है। तो मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अरेंज मैरिज बहुत अच्छी है। और मैं अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा पति दिया, इतना अच्छा परिवार दिया कि मेरी लाइफ बहुत ही मतलब। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे हम ख़त्म करेंगे। आगे के वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। थैंक यू, यहाँ तक अगर आप लोग देख रहे हो तो सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद, आप लोग यहाँ तक आए, देखे हमारा वीडियो, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करके, जो भी एकदम अच्छा मस्त मज़ा आ रहा है। ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बहुत ही अच्छा लगा। और मैं भी बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि ऐसी वाइफ मिली मुझे, बहुत प्यार मिला, फैमिली का भी सपोर्ट अच्छा है, इनका भी है, तो अच्छा लग रहा है एकदम मस्त। तो चलो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और काफ़ी मतलब रिच पहुँचाइए, तो अच्छा लगेगा देखने में, लोगों तक पहुँचेगा हमारी बात, हमारी जज्बातें, तो मज़ा आएगा। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब मैं 5 बहन हूँ, एक मेरे भाई है, लेकिन मेरे मम्मी पापा कभी मतलब फर्क नहीं किए कि मतलब हम 5 बहन हैं, एक भाई है। जितना मतलब मेरे भाई को प्यार मिला उतना हम लोगों को भी प्यार दिया। मेरे पापा कहते थे मेरा एक लड़की है 5 लड़के हैं मेरे, मतलब नाच करते थे, और मेरे पापा को कभी टेंशन ही नहीं हुआ कि मतलब लड़की है 5, तो मतलब उनको टेंशन ही नहीं हुआ कभी, बिंदास रहते थे मेरे पापा की मतलब 5 लड़के, सब लोग अपने अपने नसीब से आते हैं। तो मैं थोड़ी मतलब गरीब फैमिली से हूँ। तो अरे गरीब कुछ नहीं होता,
लेकिन गरीब हो मेरे गए। पापा को कभी टेंशन नहीं था कि मतलब वो गरीब है, कहते थे मैं सबसे अमीर मैं बहुत लकी हूँ, लक्ष्मी है सारी की सारी मेरे घर की। तो उन्होंने भी मतलब मुझे शुरू से ही प्यार दिया। मेरे भाई भी मतलब मेरे भाई को भी टेंशन नहीं था अपनी बहनों का कि मतलब शादी करनी है, क्या करना है, कुछ टेंशन ही नहीं था, क्योंकि सब लोग देवी माता पे बहुत भरोसा बाकी आप करते लोग हैं। हमारा सब ब्लॉग देखोगे ना, तो इनके घर का भी ब्लॉग है, मेरे घर का भी ब्लॉग है। तो फिलहाल उसमें आवाज म्यूट हो गया किसी कारण, तो ब्लॉग देख सकते हो पर उसमें आवाज नहीं है। बाकी इनके घर का है, बहुत सारे ब्लॉग अच्छे अच्छे हैं हमारे गांव में, बहुत सारा आप देख सकते हो। वो सब डाला हुआ तो देखना जरूर, सब्सक्राइब करना। हाँ, हमारे गांव गांव जब भी हम लोग गए थे तो वीडियो बनाए थे। वो भी देखना। वहीं से हमने शुरुआत किया हमारे इस यूट्यूब जर्नी का। हाँ, तो इनको अब लगा कि हम लोग अब आपको शेयर करें अपनी लाइफ के बारे में। तो वहीं से शुरुआत हुआ था हमारे यूट्यूब जर्नी का। तो सही में बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग इसी प्यार बनाए रहिए हमारे साथ में, अच्छा लगेगा। तो चलिए इस वीडियो को यही खत्म करते। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए सभी लोगों का। फिर से एक बार मैं अपनी वाइफ का बहुत एकदम दिल से कहना चाहता हूँ, आई लव यू मेरी जान। I love you too, मेरी जान। एकदम अच्छा हमारा साल बीत रहा है और आने वाले साल भी हम ऐसे दोनों ही एक बीतेंगे। दूसरे के लिए बहुत लकी हैं। हाँ, ये बात तो सही है। तो चलिए इसी तरीके से हम हमारा ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।